गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। शुभ दोपहर। आपने खाना खाया है? मेरे को लग रहा है आपकी स्थिति देख के आपको नींद आने जैसी लग रही है। नींद आ ही रही है आपको, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए। देखो, हम इससे पहले एक पाठ पढ़ा था हमने। कौन सा पाठ पढ़ा था? पापा जब छोटे थे। इसका मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क दिया था, लेकिन अभी तक किसी ने होमवर्क भेजा नहीं। इसलिए मेरे को लग रहा है कि दोपहर को आप सोते हो, होमवर्क नहीं करते हो। नहीं करते हो ना? नहीं सोती। नहीं, थोड़ा थोड़ा सोते भी हो। आपका इंतजार करते हैं। सोना जरूरी है, लेकिन ज्यादा मत सो जाओ तो रात को नींद दो, ठीक है? तो होमवर्क ठीक टाइम पे भेजते रहो, ताकि हमें भी अच्छा लगे। उतना ही थोड़ा थोड़ा भेजते रहो। चेक करने में भी हमें सुलझ जाए, आपको भी करने में सुलझ जाए। ऐसे थोड़ा थोड़ा होमवर्क हर दिन करते रहेंगे तो आपको भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, हमें भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये पापा जब बच्चे थे, एक पार्ट हमने पूरी तरह से पढ़ा है, उसके ऊपर का होमवर्क अभी पूरा हुआ है, लेकिन उसके आगे उसको ही पकड़ के एक छोटी सी पोएम यहाँ पे आई है। उलझन नाम की एक पोएम है। उलझन, उलझन यानी कि मन की, अपनी मन की जो स्थिति रहती है वो द्विधा रहती है। मतलब एक साथ कहीं और काम सोचना, एक से पकड़ के दो काम तीन काम आपके सामने आते हैं तो मन की उलझन होती है। मतलब मन द्विधा अवस्था में चला जाता है, उसे उलझन बोलते हैं। हाँ, उलझन का अर्थ क्या है? देखो, मन की द्विधा स्थिति या अवस्था। मन की द्विधा स्थिति या अवस्था, इसको बोलते हैं उलझन। तो देखो, ये छोटी सी पोएम है। देखो, खेलने के टाइम आपके बहुत सारे दोस्त लोग आपको बुलाने आते हैं, तो एक दूसरा गट रहता है तुम्हें उधर अपनी तरफ खींचता है, और एक आपका तुम्हारा एक कोई जरूरी मतलब खास फ्रेंड रहता है, वो आप बोलता है तू मेरे गट में आ। तो उधर तुम्हारी जो स्थिति होती है या अवस्था होती है, द्विधा होती है, उसे उलझन बोला जाता है। या एक टाइम आप और कितने एक दो तीन चार काम सोचते हैं दिमाग में, तो ये करो या वो करो, ये उसको छोड़ो या इसको पकड़ो, या ये जो स्थिति है आपके मन की, उसे उलझन कहा जाता है। तो पापा जब छोटे थे तभी क्या होता था, अक्सर घर वाले बोलते थे, कभी पापा के पापा बोलते थे तुम ये मत करो वो करो, माँ बोलती तो कुछ और करो, भाई बोलता है कुछ और करो, बहन बोलती है कुछ और करो। मतलब काम तो अलग अलग है सब, और आपसे उम्मीदें अलग अलग रखी है सबने। तो आप क्या सोचेंगे, किसका सुनूं? माँ की सुनूं, पापा की सुनूं, बहन की सुनूं, या भाई की सुनूं? या किसी मेहमान भी कोई आके बोलते हैं तुम ये मत बनो वो बनो, तो तुम्हारे मन की उलझन हो जाती है। मतलब मन अलग अलग सोचना चालू करता है। उसी को पकड़ के ये पोएम लिखी है। इस पोएम के कवि है सुरेंद्र विक्रम। देखो, बहुत अच्छी पोएम है, वही पार्ट को दोहराती हुई है। पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते ईश्या अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। हाँ, विज्ञान तरक्की कर रहा है ना अपना। हाँ, तो अपने को कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। तो भैया क्या बोल रहा है? भैया इस जमाने के हैं, पापा और माँ थोड़ी उससे पहली सदी की है, और भाई अभी जो आपका भाई है वो बोलता है अभी कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। तो देखो, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर बनो, और भैया कहते हैं इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। पहले हम इस पोएम को पूरी तरह से पढ़ते हैं, बाद में इसका छोटा छोटा पार्ट करके देखते जाते हैं। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहते आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते फौजी में जाकर, बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते फौजी में जाकर जगह
जग में नाम कमाओ। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहते घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। जो बिजनेस है वो करने के लिए बोल रही थी। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। देखो लास्ट की अपनी 2 पंक्ति में लिखा है, लेकिन मेरे मन की जो उलझन है, मतलब जो स्थिति हो गई है कि किसका सुनूं मैं अभी, माँ का सुनूं, पापा का सुनूं, दीदी का सुनूं, नाना का सुनूं या भाई का सुनूं, किसका सुनना है मुझे? ये जो मन की उलझन हुई है वो उलझन इसमें कवि ने लिखी है। तो अभिलाषा एक नया शब्द आया है, देखो इच्छा। अभिलाषा यानी क्या होता है? इच्छा। आपकी मन की इच्छा क्या है? या आशा भी हो सकता है। आशा या इच्छा को बोलते हैं अभिलाषा। तो देखो इसमें क्या क्या बनने के लिए तुम्हें बोल रहे हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर। डॉक्टर तो आपको मालूम है, डॉक्टर को वैद्य भी बोला जाता है ना, हिंदी में वैद्य बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं? कोई बीमार हुआ, कोई मरीज उनके पास गया तो उसको दवा देगी। उन्होंने जो टेक्निक दिया है, अभी किसी को बुखार आया तो क्या दवा देना चाहिए, किसको खांसी हुई, सर्दी हुई तो क्या दवा देना चाहिए, डॉक्टर को बराबर मालूम रहता है। वो डॉक्टर वो काम करते हैं। तो ये कौन चाहते हैं? पापा चाहते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ। और माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है तुम इंजीनियर बनो। इंजीनियर बनो। इंजीनियर क्या होता है? जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े रास्ते बनाते हैं, उन्हें उसका जो डायग्राम बनाते हैं उन्हें इंजीनियर कहते हैं। ठीक है ना? वो कैसे बनना चाहिए, कैसे उसकी मजबूत बन जाए, रास्ता कैसे ठीक ठाक बन जाए, वो इंजीनियर अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो रहता है इंजीनियर। और वो किसकी चाह है आपके लिए? माँ चाहती है। माँ कहती है तुम इंजीनियर बनो, पापा चाहते हैं तुम डॉक्टर बनो। लेकिन देखो भैया क्या चाहते हैं? भैया चाहते हैं इससे सब ये दोनों से भी अच्छा है तुम कंप्यूटर सीखो, क्योंकि अभी जरूरत है इस युग की। अभी जो हम जिस सदी में चल रहा है इसमें कंप्यूटर आना जरूरी है, इसलिए आप कंप्यूटर सीखो। ये भैया की चाहत है आपके लिए। अभी देखो आगे, चाचा कहते बनो प्रोफेसर। अभी प्रोफेसर क्या होता है? तुम 10th तक जब पढ़ते हो तब अध्यापक तुम्हें पढ़ाते हैं, वहां से आके कॉलेज में आप जाते हो, 12, 13, 14 बीए तक आप पढ़ते हो। और उन्हें पढ़ाने वाले कौन रहते हैं? उन्हें प्रोफेसर कहा जाता है। तो वो चाहत किसकी है? चाचा, आपके जो चाचा है, आपके पापा के भाई, उनकी ये चाहत है आपके लिए तुम प्रोफेसर बनो। और चाची क्या कहती है? तुम अफसर बनो। अफसर क्या होता है? आर्मी में फौजी अफसर होता है। बड़े बड़े ऑफिस में जो बड़े स्थान पे होते हैं उन्हें अफसर कहा जाता है। तो चाची वो चाहती है तुम एक बड़ा सा अफसर बनो, गले में ऐसा टाई पहन के, कोट पहन के, सूट बूट पहन के आओ। ऐसी चाची की चाहत है आपके लिए, तुम अफसर बनो। और दीदी कहते आगे चलकर, आगे जाके दीदी की चाहत है। देखो अभी इधर बड़ा भाई तुम्हारा तुम्हें कंप्यूटर सिखाना चाहता है, कंप्यूटर सीखो ऐसे बोल रहा है। दीदी देखो क्या कहती है? दीदी कहते आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है आपको मालूम है? इसको मालूम है? कलेक्टर क्या होता है? हमारा जो जिला रहता है ना, हम कोल्हापुर जिले में आते हैं, तो उसके लिए कलेक्टर यानी कि जिला अधिकारी हम जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं? अभी पूरा अपने जिले में क्या होता है? कृषि एक क्षेत्र है, कृषि यानी कि खेती का काम सब होता है। वो अपने जो किसान भाई है उनके लिए क्या क्या चाहिए? नया नया बीज चाहिए, उस खेती के लिए पानी चाहिए, पानी देने के लिए मोटर चाहिए, पंप चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। ये सब देने का
किधर क्या देने का वो सोचने का काम रहता है इस कलेक्टर का या जिला अधिकारी का। वो तो फिर अपनी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, पूरा जिले में कितना स्कूल है, वो स्कूल को क्या क्या देना चाहिए, कैसी सुविधा होना चाहिए वहाँ पे, अगर बाढ़ आया तो वहाँ पे क्या क्या लोगों की सुविधा कैसी करना चाहिए, ये सोचने वाले जो रहता है वो रहते हैं वो जिला अधिकारी यानी कि उनको कलेक्टर बोला जाता है। तो ये कौन किसकी चाहत है? दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, मतलब दीदी की भी चाह आपके कितनी बड़ी है, देखो दीदी आपको कलेक्टर बनाना चाहती है। बाबा कहते फौज में जाकर, और बाबा जो है वो फौज में जाकर आपको बड़ा ऑफिसर बनने के लिए कह रहे, जग में नाम कमाने के लिए बोल रहे। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ और आपका जो नाम है रोशन हो जाए, इसलिए इतना बड़ा अफसर आप बनो, वो भी कहाँ? फौज में जाकर, यानी कि देश के लिए लड़ो, वो उनको अच्छा लगता है। हाँ, आप फौज में जाने के लिए आपको कौन कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं। और दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, और दीदी बोलते हैं ना ये बाकी सब छोड़ो, डॉक्टर इंजीनियर वो प्राध्यापक प्रोफेसर या कलेक्टर ये सब छोड़ो और तुम घर में रहो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, मतलब अपने जो घर का कुछ छोटा मोटा बिजनेस रहता है उसी में हाथ बढ़ाओ और घर का ही बिजनेस तुम आगे बढ़ाओ, ऐसे बोल रही है दीदी। जो उद्योग रहता है यानी कि अपना बिजनेस रहता है वो आगे बढ़ाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, और सब अपने आपके बारे में अलग अलग सोच रहे हैं, मतलब आपके दिमाग की आपके मन की कोई नहीं सोच रहा है आपको क्या पड़ी है, आपका खेलने कूदने का उम्र है, ये तभी ही आप सब बड़े होके क्या बनना है आपको, इसके बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आपको उलझन में डाल रहे हैं, यानी कि द्विधा मनस्थिति में डाल रहे हैं आपको। हाँ, लेकिन आपके मन की कोई नहीं सोच रहा है आप अभी क्या चाहते हो, आपको किसी ने पूछा भी नहीं आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन अपनी जो मनमानी है वो आपके ऊपर रख रहे हैं कि तुम्हें यही बनना है। तो देखो सबकी अलग अलग अभिलाषा, अभिलाषा यानी कि आशा या इच्छा, आपकी आशा क्या है? सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, तुम्हारा जो सबके साथ नाता जुड़ा है वो बात अलग है। सबके साथ पापा के साथ, पापा के लिए तुम बेटे हो, माँ के लिए बेटे हो, दादा के लिए उनका आधार हो तुम, अपनी दीदी के लिए उसका छोटा भाई हो, बड़े भाई के लिए भी छोटा भाई हो, सब ये अपना नाता है अपना अपना, वो अपना अपना हक आपके ऊपर जताना चाह रहे हैं कि तुम ये बनो वो बनो, लेकिन आपके मन की उलझन कोई नहीं जान रहा है, आपको वही बनना है, इसलिए वो जिद पकड़ के बैठे हैं। लेकिन आप भी सोच रहे हैं कि अरे कैसे मैं क्या करूँ, किसकी सुनूं, अभी पापा की सुनूं, मम्मी की सुनूं, बड़े भाई की सुनूं, दादा की सुनूं, बाबा की सुनूं, किसकी सुनूं? जो आपकी मन की उलझन जो चल रही है वो इसमें ये कवि सुरेंद्र विक्रम ने इस कविता के साथ, पोएम के साथ में आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन मेरी मन की उलझन कोई समझ न पाता, लेकिन इतना सब आपके बारे में सोच रहे हैं सब, आपको बनाने के लिए, आपको इस दुनिया में टिक के रहने के लिए ये सब आप चाहते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या बनना चाहते हैं, ये किसी को पड़ी नहीं है। यही इसमें आपको कुछ सीखने का है। तुम जो बनना चाहते हो वो बात कुछ अलग हो सकती है, इससे भी अलग हो सकते हैं। इसमें खिलाड़ी का नाम है, आप अच्छा खिलाड़ी भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपका उम्र है खेलने कूदने का, आप तो वही सोचते रहेंगे कि मेरे को वही खिलाड़ी बनने का है, तो वो आप बन सकते हैं। ये इतना सब सुनने की जरूरत है भी और नहीं भी, क्योंकि वो उनकी मन में चल रहा है, क्योंकि पापा के, मम्मी के, दादा के, दादी के, बाबा के, भाई के, बहन के मन में चल रहा है वो, कि आपके लिए वो सोच रहे हैं कि तुम यही बन जाओ, लेकिन आपका मन कुछ अलग चाह सकता है, आपके मन की उलझन कुछ अलग ही चल रही है। मेरे को इसमें किसी का भी सुनने का नहीं है, लेकिन सुनने के लिए अभी कोई तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं है। यही आपके मन में उलझन चल रही है, यानी कि तुम्हारे मन की द्विधा स्थिति हो गई है, ये करो या वो करो। तो तुम इससे सीधा रास्ता मैं बता रहा हूँ, तुम तुम्हारे मन की सोचो, तुम्हारे दिल की सोचो, ठीक है? तो यहाँ पे ये छोटी सी पोएम है, यहाँ हम खत्म
ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे, होमवर्क पे थोड़ा सा करेंगे, लेकिन अगले पीरियड में देखते हैं। आज के लिए इतना ही ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं। तो अपने खाना वाना खाया है, अभी थोड़ा सा सोने के लिए भी मैं आपको कहता हूँ, थोड़ा सा सो जाओ, उठने के बाद फ्रेश मूड में मेरा होमवर्क पहले करो और मेरे तुरंत, ठीक है। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, आपका दिन शुभ गुजरे।